ये क्या वर्ड है, गश्ती? तो ये ऐसे माहौल में रहा होगा, उसको पता होगा। जब यहाँ पे यूएसए में जो मुझे कह रहा था कि सुनील ने तो न्यूड लड़की छोड़ दी, मतलब क्या सुनील न्यूड लड़की नहीं छोड़ता था? तो भैया सारी जिंदगी बाहर करा है, पता नहीं क्या कर कर्म करे, परदेश काटा है इसने तो 20-20 साल रहे, पता नहीं कितने साल। ये 12th करके चला गया था, जब ये आया था तो 30 साल का था। 10-12 साल जो इसने परदेश में काटा, तो क्या क्या कुकर्म किए होंगे, हमें क्या पता क्या क्या कुकर्म किए होंगे, हमें तो पता नहीं था। ठीक है ना, बदनाम तो था। तो ऐसे आप कहो जी, आप सारे कुकर्म करके, इतना सब कुछ करके, गाली गलौज करके, इतना मुझे करके, वहाँ रिकवरी वाले मुझे गालियां दे रहे हैं, इतना पैसा खा गया, मेरा जेवर चला गया, मेरा मकान चला गया, आज मैं बिल्कुल खाली हूँ। अगर आज मेरा बेटा ना करे, हम सड़क पे आ जाएंगे। बताओ हम कहाँ रेंट देंगे, क्या करेंगे, क्या बेचेंगे? पहले तो जेवर था, हम क्या बेचेंगे, क्या करेंगे? किसी का कोई हम पर सोर्स नहीं है। अगर कर्जा लेंगे तो भाई काम करेंगे तो कर्जा उतारेंगे ना। ऐसे मेरा बेटा क्या मतलब, मेरा बेटा स्कूटी जोमेटो का सारी जिंदगी काम ही करता रहेगा? क्या सोचा है आपने? मैं जब तक इसमें शराफत से बात कर रही हूं ना, शराफत से बात कर रही हूं, ये जितना बिट से आ रही हूं, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा कम पता था, थोड़ा और पता चलना है। जिस दिन पूरी कहानी समझ आ गई ना, उस दिन अगर मैंने पलट के ना रख दिया ना, तो तुम मेरे को नाम बदल देना। क्योंकि मैंने जो सहा मेरे बेटे ने सहा है। किसी ने बेटे का भी मुंह नहीं दिया कि इसके साथ इतना बुरा कर रहे हैं, इसके साथ बच्चे के साथ बुरा हो जाएगा। उस हरामजादे ने, कमीन की औलाद ने ये नहीं सोचा कि इसका बुरा कर रहे हैं, इसके बेटे का बुरा होगा। उस गंदे और सुअर नाली के कीड़े ने, उस सुअर ने ये नहीं सोचा कि इसके साथ बुरा कर रहे हैं, इसके साथ इसका बेटा लगा हुआ है। कि बस इतनी लिमिट में रहो, दाल रोटी खाओ, इतनी जिम्मेदारी। तू है कौन पहले बता? तेरी माँ 10 यार के पास गई होगी, तब तू जैसे इंसान को पैदा किया होगा उसने। तू वो नाली का कीड़ा है, तू वो सुअर है। तू दूसरे को रंडी कह रहा है ना, तू जैसे रंडी बाज को, तेरे को तो यही समझ आना चाहिए। बहुत मजबूरी में मैंने इतना बोल दिया, वरना मैं बोलती नहीं हूं मैं बिल्कुल भी। लेकिन तेरे जैसे को समझाने के लिए तूने इतना ब्लैक मैजिक किया, कभी सुला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, यहां से रास्ते ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक। तू है कौन भाई? तू है कौन? तेरे अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि यार ये कुछ भी करेगी, इसका बेटा है, बच्चा है। मेरा बेटे को कॉलेज जाना चाहिए। हम झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं है जो बेटा कमा भी लेगा, कोई बात उतनी ऐसे भी चला जाएगा। हमारी सोच अलग है। हाँ पैसा, हाँ मुझे पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है। चाहिए किसको पैसा नहीं? अगर रेंट नहीं दूंगी वो मुझे रहने नहीं देगा। कल सामान लेके सब्जी खाने के लिए, तो वो कोई मेरा मामा नहीं लग रहा। या उसके आगे मैं कपड़े खोल के खड़ी हो जाऊंगी तो मुझे सामान दे देगा? नहीं ना, वो तो नहीं करूंगी ना। वो तेरी माँ कर सकती है भाई, वो तेरी माँ और बहन कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। उसके लिए मेरा बेटा इसलिए रात को कमाने जाता है, इतनी ठंड में भी 2-2 3-3 जैकेटें पहन के मेरा बेटा कमाने जाता है कि मेरी माँ हिफाजत से मेरे घर में बैठे। मेरा बेटा जाता है। कल की बात थी, मेरे बेटे को हमने कुछ नहीं खाया ना, क्योंकि स्कूटी चार्ज थी। हमने कहा चलो ऐसी जगह चले जाएंगे, मंदिर बांधने चले जाएंगे। मंदिर का सामान ले लिया था, वो तो मेरे को ध्यान देना ही था ना। बाकी मैं अपने लिए इतना ज्यादा करती नहीं हूँ। तो मैंने कहा बेटे को, मैंने बोला था कुछ मत मंगाना, फिर भी करते करते इसने पेस्ट्री मंगवा दी घर पे ना मुझे। मैं मना ही कर रही थी। मैंने कहा बेटा मैं डाइट पे हूँ। कह रहा मम्मा एक दिन के लिए खा लो, कुछ नहीं होता ये। चलो जी, एक पेस्ट्री मैंने खा ली। तो उसके मैंने फिर अपना देखा ना कि मैंने उतना गैप छोड़ दूं मैं ना। मैं कहा चलो, कह रहा एक दिन तो कर सकते हो हफ्ते में, संडे भी मिलता है ना। तो बाहर गए, मैंने कहा देख बेटा बिल्कुल कुछ मिली है तो ये हम जाते नहीं है। फिर इसे पता है कि ये खुद खाएगी नहीं, तो इसने मुझे इडली मसाला डोसा खिलाया इसने मुझे, क्योंकि वो कह रहा फालतू चीज़ें खाएगी नहीं। तो वो जरूर खाया। और इस बच्चे ने मेरे नहीं खाया, मेरे साथ ही फिर हमने शेयर ही करा। मैं कहा इससे अपने लिए कुछ नहीं रहता। मैं कहा बेटा अच्छा नहीं लगता, तो इसने उसी में से मेरे में से लिया। तो कह रहा मम्मा मैं बहुत दिनों से टिप जोड़ रहा था। टिप मिलती है ना मेरे बेटे को, कोई 50-100 रुपये कैसे भी करके ना टिप रोज मिलती है। कोई त्योहार है तो ज़्यादा मिलती है कई बार ना। तो कह रहा मैं टिप जोड़ रहा था, मेरा ये टिप से मैंने खर्चा किया, मैंने घर से खर्चा नहीं किया। तो शर्म करो यार, मेरी बद्दुआ है तुम्हें लगेगी हैं? कोई करवा चौथ आ जाए, कोई कुछ आ जाए, तब मैं बिल्कुल सही रहूंगी, और वैसे मेरी तबीयत खराब कर देते हो। क्या मतलब है? मुझे अपनी जिंदगी नहीं जीने दोगे ना, वक्त दिखाएगा तुम्हें। देखना ऐसे मुंह के बल गिरोगे ना, वक्त दिखाएगा। सामने खड़े हो, अगर आदमी ने तुम आदमी की औलाद हो ना, किसी जेन्युइन आदमी की औलाद हो, ठीक है, कोई नाजायज नहीं हो तुम,